स्वागत है। आज हम जॉली एलएलबी 3 पर एक तरह से गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसकी एक डिटेल समीक्षा है और कहानी का पूरा सार भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के मैसेज, इसकी कहानी के ज़रूरी मोड़, किरदारों और हाँ, जो मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है, उसे समझें। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कुछ और भी? हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि ये फिल्म कितने गंभीर और सामयिक मुद्दों को छूती है, जैसे जमीन अधिग्रहण, किसानों के अधिकार, हमारी न्याय प्रणाली कैसे काम करती है, ये सब। तो आज की बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म इन मुश्किल विषयों को कैसे दिखाती है। क्या वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करती है या वाकई सोचने पर मजबूर करती है? बिल्कुल। तो चलिए पहले समीक्षाओं पर ही आते हैं। जैसा आपने कहा, मिली-जुली प्रतिक्रिया है। औसतन 3.55 स्टार रेटिंग मिली है। तो सबसे पहले क्या चीजें लोगों को, मतलब समीक्षकों और दर्शकों को पसंद आई? हाँ, तो जो एक बात बार बार आ रही है वो है सामाजिक प्रासंगिकता। ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, जमीन अधिग्रहण, किसानों का हक, भ्रष्टाचार, ये बहुत रेलेवेंट है। सही। और सिर्फ मुद्दे उठाना ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कई समीक्षाओं में इस बात की तारीफ है कि फिल्म ने देखे कॉमेडी और कोर्ट रूम ड्रामा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और ये आसान काम नहीं होता। गंभीर बात भी कहनी है, दर्शक को बांधे भी रखना है और फिल्म ज्यादा उपदेश देने वाले भी न लगे। हाँ, ये संतुलन तो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये हमेशा बन पाया? क्योंकि कुछ समीक्षाओं में फिल्म की लंबाई पर सवाल है और कुछ सब प्लॉट्स भी, जैसे वो जज त्रिपाठी का रोमांटिक एंगल, क्या वो कहानी को धीमा करता है या गैर जरूरी लगता है? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। असल में जब फिल्में ऐसे सामाजिक मुद्दों के साथ मनोरंजन का तड़का लगाती हैं ना, तो अक्सर ये लंबाई वाली और कुछ इधर उधर के सब प्लॉट्स वाली समस्या आ जाती है। हो सकता है मेकर्स को लगा हो कि इससे कहानी थोड़ी लाइट रहेगी, पर कई बार ये फोकस हटा देता है और फिल्म खिंची हुई सी लगने लगती है। तो हाँ, शायद यहाँ संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया है। अच्छा, अब आते हैं अभिनय पर। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की केमिस्ट्री की तो काफी तारीफ है, जॉली मिश्रा और जॉली त्यागी के तौर पर। वो पहले कॉम्पिटिटर, फिर साथी वकील। ये सफर कैसा लगा लोगों को? हाँ, ये वाला पार्ट लोगों को काफी पसंद आया है। उनकी नोक झोंक, फिर बाद में एक साथ आना, ये केमिस्ट्री काम कर गई। और सौरभ शुक्ला, उनके बिना तो इस फिल्म की बात ही अधूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जज सुंदरलाल त्रिपाठी के रोल में उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया गया है। उनका अंदाज, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी और जिस तरह वो ह्यूमर और सीरियसनेस के बीच स्विच करते हैं, कमाल। वो सिर्फ एक मजाकिया जज नहीं है, उनके किरदार में सिस्टम पर कहीं ना कहीं एक सटल सी टिप्पणी भी है। कि कैसे न्याय देने वाले भी दबावों से गुजरते हैं। बिल्कुल। और सीमा बिस्वास, जानकी के रोल में कहा गया है कि डायलॉग कम थे, पर उनकी आंखें और चेहरे के भाव बहुत कुछ किया गया। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा कि कम संवादों में भी उन्होंने किरदार के दर्द को बहुत पावरफुल तरीके से दिखाया है। सही। ये दिखाता है कि अच्छे अभिनय के लिए लंबे डायलॉग जरूरी नहीं होते। जानकी का किरदार फिल्म का इमोशनल कोर है और उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। लेकिन अभिनय के इस मजबूत पक्ष के साथ कुछ और कमजोरियों का भी जिक्र है। जैसे कहानी का थोड़ा प्रिडिक्टेबल होना। क्या दर्शकों को पहले से अंदाजा लग रहा था कि आगे क्या होगा, खासकर कोर्टरूम सीन में? हाँ, ये आलोचना भी है। देखिए, कोर्टरूम ड्रामा में ये चैलेंज रहता ही है। कहानी को दिलचस्प भी रखना है और सरप्राइजिंग भी। और जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी का एक पैटर्न तो है ही, अंत में न्याय की जीत। तो शायद इस बार कुछ मोड़ और क्लाइमैक्स का अंदाजा लगाना उतना मुश्किल नहीं था। इससे वो थ्रिल वाला एलिमेंट शायद थोड़ा कम हो गया हो। अच्छा, और ओवर मेलोड्रामा, जरूरत से ज्यादा नाटकीयता, कुछ सीन क्या ज्यादा ही ड्रामेटिक लगे? हो सकता है। कई बार क्या होता है कि गंभीर मुद्दे उठाते हुए दर्शकों को इमोशनली जोड़ने के लिए मेकर्स थोड़ा मेलोड्रामा का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर वो ज्यादा हो जाएं तो फिर वो बनावटी लगने लगता है। शायद कुछ दर्शकों को ऐसा लगा हो। और महिला किरदारों के बारे में क्या? अमृता राव और हुमा कुरैशी, क्या उनके रोल्स को ज्यादा स्कोप नहीं मिला? हाँ, ये बात भी उठी है कि उनके किरदारों को ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं संतुलन का ही मामला है कि मुख्य कहानी पर फोकस रखते हुए बाकी किरदारों को कितनी जगह दी जाए। इरादे में नेक है, एक्टिंग अच्छी है, संतुलन की कोशिश भी है, लेकिन लंबाई, प्रेडिक्टेबिलिटी, कुछ किरदारों का ठीक से विकसित न होना, इन वजहों से थोड़ी कमजोर भी पड़ती है। हाँ, एक मिली जुली तस्वीर उभरती है। चलिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब कहानी के अंदर चलते हैं। शुरुआत होती है राजस्थान के परसोल गांव से। जी, परसोल गांव। वहाँ एक किसान है, राजाराम सोलंकी।
उसे काफी संवेदनशील कविताएं लिखने वाला और अपनी जमीन से बेहद प्यार करने वाला दिखाया गया है। एक तरह से वो आम किसान का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है बड़ा उद्योगपति हरी भाई खैतान। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट है बीकानेर टू बॉस्टन, और इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए किसानों की जमीन। बस यहीं से टकराव शुरू होता है, और इसमें सरकारी तंत्र भी शामिल है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ किसान बनाम कॉर्पोरेट की लड़ाई नहीं है, सिस्टम भी इसमें एक प्लेयर है। राजाराम अपनी जमीन देने से मना करता है, लेकिन फिर उस पर दबाव बनना शुरू होता है। समीक्षाओं में भी ये बात है कि कैसे भ्रष्टाचार, फर्जी कागजात, धमकियां सब इस्तेमाल होता है। ये तो असलियत के काफी करीब लगता है। हाँ, कई असली मामलों की झलक दिखती है इसमें। और फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। राजाराम वो सिस्टम से हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। हाँ, नदी में डूबकर। ये कहानी को बहुत गंभीर बना देता है। ये दिखाता है कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो इंसान क्या कदम उठा सकता है। ये वाकई हिला देने वाला पॉइंट है। और इसके बाद राजाराम की पत्नी जानकी, सीमा बिस्वास, वो न्याय के लिए लड़ने का फैसला करती है, कोर्ट जाती है, और यही एंट्री होती है हमारे दो जॉली वकीलों की। पहले जगदेश्वर जॉली मिश्रा, अक्षय कुमार, शुरुआत में थोड़े प्रोफेशनल, शायद थोड़े मौके की तलाश में। हाँ, मतलब केस से नाम और पैसा कमाने की इच्छा ज्यादा दिखती है शुरू में। वो दूसरे हैं जगदीश जॉली त्यागी, अरशद वारसी, ओरिजिनल जॉली। हाँ, वो थोड़े पुराने टाइप के, जमीनी हकीकत को शायद ज्यादा समझते हैं, पर क्लाइंट्स की कमी है शायद। और शुरू में दोनों में केस को लेकर कंपटीशन है, थोड़ी नोकझोंक भी। हाँ, वो फ्रेंचाइजी वाला फ्लेवर। और कोर्ट में हमारे फेवरेट जज साहब सुंदरलाल त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला, अपने उसी अनोखे अंदाज में, कभी मजाक किया, कभी सख्त, पर अंदर से न्यायप्रिय। इस बीच वो उद्योगपति खैतान, वो भी एक बड़ा वकील हायर करता है। विक्रम राय चौधरी, राम कपूर। हाँ, एक महंगा हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लॉयर जो कानूनी दांव पेच में माहिर है। तो मामला बन गया डेविड बनाम गोलियत जैसा। बिल्कुल, एक तरफ अकेली जानकी और दो स्ट्रगलिंग वकील, दूसरी तरफ पैसा, पावर और टॉप का वकील। फिर कहानी में मोड़ आता है जब मिश्रा और त्यागी को लगता है कि केस जीतने के लिए गांव जाना पड़ेगा, सच्चाई जानने। लोगों को डराया गया। और वहां जाकर जानकी का दर्द और गांव वालों की लाचारी देखकर शायद उनमें कुछ बदलता है। वो पर्सनल लेवल पर जुड़ जाते हैं केस से। किरदारों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है यहाँ से। हाँ, और फिर कोर्ट रूम ड्रामा तेज होता है। झूठे गवाह लाए जाते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश होती है, अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है, यहाँ तक कि जज त्रिपाठी पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश होती है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी दबाव से परे नहीं है। सही बात है, लेकिन कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब दोनों जॉली, मिश्रा और त्यागी अपनी आपसी खींचतान भूलकर एक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है, और जानकी को न्याय दिलाना ही उनका मकसद है। ये हुई ना बात। हाँ, उनकी केमिस्ट्री फिर सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सीरियस मिशन पर साथ आ जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलके काम करते हैं, सबूत ढूंढते हैं, गवाहों को तैयार करते हैं और कॉर्पोरेट वकील के हर पैंतरे का जवाब देते हैं। और फिर आता है क्लाइमैक्स, कोर्ट रूम में फाइनल बहस। समीक्षाओं में कहा गया कि ये भाषण बहुत दमदार हैं। मिश्रा की दलील क्या थी? मिश्रा की दलील बहुत तीखी और सीधी है। वो कहता है कि जब बड़े उद्योगपतियों को विकास के नाम पर सब्सिडी, टैक्स में छूट सब मिलता है, तो फिर किसानों के अधिकारों को खैरात या रुकावट की तरह क्यों देखा जाता है? वो पूछता है कि क्या कानून अमीरों और गरीबों के लिए अलग-अलग है? ये सीधा सिस्टम के दोहरेपन पर सवाल है। वाह, ये तो काफी पावरफुल है। हाँ, ये सिर्फ इमोशनल नहीं, लॉजिकल और मॉरल आर्ग्यूमेंट है। और त्यागी की दलील? त्यागी मामले को और गहरे मानवीय स्तर पर ले जाता है। वो सवाल उठाता है कि अगर देश की तरक्की के लिए किसान से उसकी जमीन, उसकी पहचान, उसकी रोटी का बलिदान मांगा जा सकता है, तो क्या कभी बड़े कॉर्पोरेट्स या अमीर तबके से भी ऐसे ही त्याग की उम्मीद की जाती है? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की कीमत आखिर चुका कौन रहा है। बिल्कुल, ये दलीलें दर्शकों पर गहरा असर डालती हैं। और आखिर में, जैसा कि उम्मीद थी, जॉली केस जीत जाती है। हाँ, कोर्ट मानता है कि जमीन अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। न्याय होता है। हाँ, एक उम्मीद भरा अंत है। लेकिन ये जीत सिर्फ जानकी की नहीं, उन दोनों जॉली की भी है, और जज त्रिपाठी के फैसले से न्याय व्यवस्था में भरोसा भी बढ़ता है।
तो इस पूरी कहानी और समीक्षा से कुछ बड़े मुद्दे या थीम उभर कर आते हैं। पहला तो यही कि कानून सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, इसका असली मकसद न्याय देना है, खासकर कमजोरों को। बिल्कुल सही कहा। कानून की आत्मा नैतिकता और इंसानियत में है। ये फिल्म दिखाती है कि वकीलों का काम सिर्फ केस जीतना नहीं, सच को सामने लाना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी है। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो हमने शुरू में भी कहा था, वो है भारत में जमीन अधिग्रहण और विकास का मॉडल। हाँ, कि कैसे विकास के नाम पर अक्सर आम लोगों, खासकर किसानों के हितों की अनदेखी होती है, उन्हें कैसे दबाया जाता है। और ये लड़ाई कितनी मुश्किल और असमान होती है। एक तरफ कॉर्पोरेट पावर, पैसा, पहुंच, दूसरी तरफ आम आदमी जो सिस्टम के सामने अक्सर बेबस होता है। फिल्म ये पावर इम्बैलेंस साफ दिखाती है। हाँ, झूठे गवाह, राजनीतिक दबाव, मिलीभगत, ये सब उसी का हिस्सा है। और ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं, वकीलों के अंदर का संघर्ष भी दिखता है। अपनी इमेज, क्लाइंट की उम्मीदें और अपनी ज़मीर की आवाज। हाँ, जैसे जॉली मिश्रा का बदलना, शुरू में शायद पैसा और नाम कमाने की चाहत, पर बाद में न्याय के लिए लड़ना। बिल्कुल। और दोनों का साथ आना ये भी दिखाता है कि मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जॉली LLB 3 मतलब अपनी कुछ कमियों के बाद भी सिर्फ एक कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा नहीं है। ये मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक न्याय, किसानों के मुद्दे और हमारे लीगल सिस्टम पर एक जरूरी टिप्पणी भी है। मैं सहमत हूँ। ये फिल्म दिखाती है कि न्याय का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब सामने पैसा और पावर हो। ये उन सवालों को उठाती है जिनसे हमारा समाज आज भी जूझ रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी फिल्म जो हंसाती है, रुलाती है, पर सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही छोड़ जाती है आखिर में, कि क्या फिल्मों में जो ये आदर्श न्याय दिखाया जाता है, जहां अंत में दो वकील मिलकर सिस्टम को हरा देते हैं और सच जीतता है, क्या ये असल दुनिया में भी उतना ही आसान है? या फिर उन अनगिनत लोगों के लिए जिनकी कहानियां हम तक पहुंचती भी नहीं, ये आज भी एक अनथीन संघर्ष है, अपनी जमीन, अपने हक के लिए लड़ते रहना? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, एक ऐसा विचार जिस पर हम सभी को शायद रुककर सोचने की जरूरत है।